ध्यान से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए कितने चेंजेस? इधर देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, इधर पूरा? अरे हाँ या ना? अच्छा यहाँ से, हाँ देवियों, ये दिख रहा है डायरेक्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा बताओ, डायरेक्ट से, सुनना ध्यान से, हल्ला मत करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने चेंजेस? 5 चेंजेस। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं, अभी बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 चीजें बदलती है। एक तो पर्सन बदलता है, पर्सन, टेंस बदलता है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं। याद है ना? पर्सन बदलता है, याद है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें भी सब गड़बड़ा जा रहा है। फर्स्ट पर्सन 1 2 3 S1 याद नहीं किया है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है। कोई दिक्कत है? टेंस याद है ना? टेंस कैसे बदलता है? एक्स्ट्रा जो था, टेंस भी याद होना चाहिए, पर्सन भी, और टेंस, सॉरी, पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है? दिस किससे बदलता है? हियर, देयर में, दिस, सॉरी, टुडे, that day, tonight, yesterday, the previous day। याद है ना? अच्छा, ये तीनों सुनो ध्यान से, अरे को देना, अभी ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहे हैं। पर्सन, टेंस और अदर ये तभी बदलता है जब ये वाला वर्ब, कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब का नाम क्या हो जाएगा? कौन से टेंस में हो? पास्ट। कौन से टेंस में हो? देखना, जब चेंज ऑफ टेंस लिखवाए थे ना, तो पहले लिखवाए थे ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस, मतलब V2। किस में होना चाहिए? V2 में। तो अभी जो टेंस जैसे बदला है वैसे बदलता है, एक्स्ट्रा जो भी बदलता है वैसे। लेकिन मान लो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है देवी जी? हाँ या ना? वाह। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो देवी जी? या फ्यूचर में भी तो हो सकता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट नहीं हो, प्रेजेंट हो जाए या फ्यूचर हो जाए, तो ध्यान देखना, देन, तो देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इधर लिखना चाहिए था क्या देवी जी? देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो लिखे है इसका मतलब बताओ तो। अरे इंग्लिश पढ़ के कुछ हो तो मतलब निकाल ले, गुदनाज एंड गुदनीस। अगर सुनो, अगर, इफ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा वर्ब? प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो देयर इज नो चेंज, नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? टेंस भी नहीं बदलता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं बदलता है। ये नहीं बदलता कब है? बदलता कब है? जब ये पास्ट में होगा तभी टेंस भी बदलेगा और अदर भी बदलेगा। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई टेंस नहीं बदलता है, कोई अदर, दिस, दैट नहीं बदलेगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो दिस का क्या लिखेंगे? दिस। दैट नहीं लिखेंगे। V2 का क्या लिखेंगे? V2। हैड प्लस V3 नहीं लिखेंगे। समझ आ गया? यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सब कुछ बदल दीजिए, लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस और अदर नहीं बदलेगा। पर्सन हमेशा बदलता है, पर्सन याद रखना, ठीक है? अब एक एक करके देखो। इसके पहले पर्सन, टेंस, अदर सीख लिया ना। अब हमको सीखना है बाहर वाला कैसे चेंज होता है। 5 चेंजेस बताए थे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कितना चेंज? 3। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं? कंजंक्शन। एक रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदलते थे, बताए थे। ये सब बदलता है, बाहर वाला बदलता है। इन्वर्टेड कॉमा और रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है टाइप ऑफ सेंटेंस के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, तो सेंटेंस के टाइप सबको पता है ना? हाँ, सबसे पहले असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, और ये 5 ऐसे ही टाइप वाइज ही नरेशन पढ़ा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले किसका पढ़ेंगे नरेशन? असर्टिव सेंटेंस का। किसका देवी जी? असर्टिव
सबसे पहले कोई बताओ देवियो कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? इंफॉर्मेशन वाला। आप पहचानते कैसे हैं? कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो कैसा सेंटेंस? तो सुनो, नरेशन पढ़ना होता है सेंटेंस वाइज। कैसे पढ़ना है? सेंटेंस के हिसाब से नरेशन चलता है। सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? असर्टिव। उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक्सक्लेमेटरी तक पढ़ेंगे, नरेशन खत्म। समझ आ गया? तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस में आपको डायरेक्ट कैसे मिलेगा? देखो इधर डायरेक्ट नरेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको दिया होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर अब कैसा सेंटेंस आना चाहिए? असर्टिव। असर्टिव कैसा आना चाहिए? असर्टिव। असर्टिव पता है ना कि लिख दें? असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है? कैसा सेंटेंस आना चाहिए? असर्टिव। तो अभी हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। ये हमारा कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे से है या सेज है या इसका पास्ट क्या हो जाएगा? सेड। ठीक है, से है, सेज है या सेड है, यहाँ पे एक ही वर्ब आता है से, तो एज इट इज लिख देंगे। इनडायरेक्ट में एज इट इज लिख देंगे। से है तो क्या लिखेंगे? से। सेज है तो क्या लिखेंगे? सेज। और सेड है तो समझ आया? लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, पर। ठीक है, से के साथ टू है। से के साथ क्या है देवी जी? सेज के साथ टू है, सेज टू। अब पास्ट में क्या हो जाएगा? सेड टू। ठीक है, अगर इसके साथ टू लिख दिए हैं। अच्छा, टू लिखने का मतलब क्या होता है? जब टू लिख देंगे तो इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो से टू को हम बदल देते हैं टेल में। किससे बदल देते हैं? टेल में। सेज टू को किससे बदलिएगा? टेल्स। क्या लिखेंगे? अरे V1 है तो V1, V5 है तो V5, ये V2 है तो V2 लिखना पड़ेगा। तो टेल का V2 क्या होगा? समझ आया? ये पहला बदले किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको बदल दिए? अगर से के साथ टू है तो टेल में बदलेंगे, टू नहीं है तो नहीं बदलेंगे। समझ आया? दूसरा नीचे दिख रहा है देवी जी? नहीं दिख रहा है? ये हमारा पहला चेंज था। ठीक है, दूसरा देखो, इधर से बदलते जाना है रेगुलर। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। इधर कुछ बदलना होता है? नहीं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमास किसकी बात करते हैं देवी जी? इन्वर्टेड कॉमास। इसके बदले क्या लिखना होता है? कंजंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? याद रखना है। कौन सा कंजंक्शन लिखते हैं? दैट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है? दैट। तीसरा, तीसरा क्या है? बाहर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब बदल दिए हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख देना है? दैट। क्या लिखना है? आता है अंदर। तो अंदर किसको किसको बदलते हैं? पर्सन को, टेंस को, और जो एक्स्ट्रा है उसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉलो जनरल रूल्स। फॉलो। अब बताओ जनरल रूल्स कौन से थे? जनरल रूल्स को फॉलो करें। जनरल रूल्स मतलब पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखवाए थे जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आया? यही काम करना है। देखो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल आने जा रहा है नरेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल। नरेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, नरेशन में हमेशा जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू, पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर याद रखना, ऐसा ही सेंटेंस आएगा। ही सेड टू मी, रिया सेड टू मी, राम सेड टू मोहन, ऐसा ही आएगा। समझ गए? हमेशा ऐसा ही आएगा। देखें कभी नरेशन क्वेश्चन? अरे तुम लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? वाह, बचपन से सीधे यही ना, धन्य है आप लोग। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यही आएगा। सेड टू मी, सेज टू मी, किसने किससे कहा, ये लिखा जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश।
ये सेंटेंस हो गया। ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? चलो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? पता किससे चला? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से। बाहर वाले का नाम क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। अंदर वाले का रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अंदर वाले में क्या क्या बदलता है? पर्सन टेंस और अदर। बाहर वाले में क्या क्या बदलता है? केवल रिपोर्टिंग और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजंक्शन। तो अगर असर्टिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो? अब बताओ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। कैसा सेंटेंस है? सब्जेक्ट से शुरू है, तो इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट। क्या बनाना है? अच्छा, इसमें क्या बदलना है? केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब, पता है ना? तो ही के लिए क्या लिखेंगे? सेड टू को किससे बदलना है? सेड टू। अगर टू है तो किससे बदल देना? टेल वाला में तो टोल्ड। क्या लिख देंगे? अरे ऊपर पास्ट है तो नीचे भी पास्ट। अब मी के लिए मी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है? दैट। क्या लिखना है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ सेड टू के बदले टोल्ड लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख दिए? दैट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तीन चीजें बदलनी है, पर्सन टेंस और अदर। हाँ सर बोलिए। कंजंक्शन के बदले दैट मतलब कहां से आया? दैट लिखना है। क्या क्या? फिर से कंजंक्शन मतलब आएगा। हाँ, कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन आएगा, एकदम आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्यों? हाँ दैट ही आएगा। अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग आता है। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो तुम। दैट कहां से आया? माने कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ेगा। हाँ, तो दैट कहां से? अब बताओ, यहाँ पे दोनों क्लॉज अलग अलग है ना दिव्यश्री? अरे दो क्लॉज है, क्लॉज को जोड़ने के लिए कैसा क्या आना चाहिए? कंजंक्शन। इसलिए कंजंक्शन दैट आता है। और दैट क्यों आता है, इसका कारण अभी तुमको समझ नहीं आएगा। हाँ, दो क्लॉज को जोड़ने, सब में दैट कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। फिर अभी शुरू किए हैं तो इधर उधर सारा कंफ्यूजिंग पूछ लेगा। सबर करो, आगे सब आ जाएगा। देखो सुन रहे को ना, नरेशन ऐसा है ना, जब तक खत्म नहीं होता है तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तुम लोगों के हिसाब से है बहुत आसान। सुनो ध्यान से, दो क्लॉज अलग अलग है, अब दोनों को जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन लिखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दैट लिखते हैं, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। असर्टिव हो तो क्या लिखना है? दैट। अलग अलग कंजंक्शन आएगा, ठीक है? अभी दैट लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अभी याद रखना है, सेड टू के बदले टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट कंजंक्शन। चलो आते हैं इधर। अब बताओ, ये है हमारा सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सुना ध्यान से, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब ही के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, किसके अनुसार? देखो इसको बदलना है, फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही के अनुसार बदलना है। अच्छा, ही के अनुसार यहाँ पे हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का स्थान है कि ऑब्जेक्ट का? तो ही का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। रे का धन ही होता है, हर होता है। कौन है हर वाली? कौन है? गोधन कहीं का। सुना ध्यान से, ये सब चेंजेस सिखाना है ध्यान से। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसी के अनुसार हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या लिख देंगे? ही। अगर सी होता तो सी, राम होता तो ही। यहाँ पे हमें सब प्रोनाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? राम होता तो क्या लिखते हैं? ही। सीता होती तो सी। अच्छा, राम और श्याम होता तो? राम और श्याम दूगो है रे चपाट। दे क्या लिखते हैं? दे। एक होता है तो ही सी, या ज्यादा है तो दे। ये नहीं पता है, आर लिखेंगे। तुम सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब लिख देगी। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत करो। देखा, सिंपल भाषा में सुनो, ऊपर सब्जेक्ट है, नीचे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट होता तो नीचे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन लिखना किसके अनुसार है? इसको सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। समझ आया? तो आई सब्जेक्ट के अनुसार लिखिएगा ना तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। यहाँ तक समझ आया? और एग्जाम्पल समझाएंगे, टेंशन मत लो। सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब, ये क्या है? वर्ब है। तो इज आर एम प्लस बिफोर किससे बदलता है? वाज वर प्लस बिफोर में। तो ही के अनुसार वाज की वर्ब, टीचिंग का अननाउन तो ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश का इसमें अदर नहीं दिया है। ये हुआ इनडायरेक्ट। ये क्या हो गया? कुछ समझ आया? सुनो ध्यान से, देवी देवी सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। अब सुनो, ऐसा क्यों होता है? सुन लो क्यों ऐसा होता है।
कि ही ने मुझसे कहा, मान लो कोई थर्ड पर्सन है ही, उसने क्या कहा मुझसे, क्या कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अच्छा ये आई किसके लिए यूज हुआ है? ही ने मुझसे कहा, ही बोलने वाला, मी कौन, सुनने वाला। तो ही बोलेगा, ये सब किसके वर्ड है? ही के। किसके वर्ड है? अरे ही ने ये सेंटेंस बोला है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ही ने बोला है। तो आई किसके लिए बोलेगा? खुद के लिए, इसलिए इसी के अनुसार बदलता है, उलट लेते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा देखो, ही ने मुझसे कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब जाके तुमको किसी और से बताना है, तो क्या बताएगी कि ही ने मुझसे कहा था कि मैं कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब वह इंग्लिश पढ़ा रहा था नहीं बोलते हम लोग, हिंदी में बोलते हैं वह इंग्लिश पढ़ा रहा है या वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसा बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? अच्छा जब कहा तो प्रेजेंट था, जब बाद में जाके बताइएगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट, इसलिए पास्ट टेंस आता है। कुछ समझ आ रहा है? क्यों आई ही में बदला है? जैसे मान लो ही ने मुझसे कहा, कोई थर्ड पर्सन ने मुझसे क्या कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप जाके किसी और से क्या कहिएगा कि वो मुझसे कह रहा था कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह मैं बोलिएगा। जैसे हम बोल दे कि तुम लोग गोधन है, जाके घरे क्या बोलेगा? हम लोग अच्छे हैं। चलो ठीक है, समझ आया? अरे नहीं समझ आया? दूसरा सेंटेंस देखो, अभी तो कंफ्यूजिंग वाला दिए ही नहीं है, बहुत बेसिक दिए हैं, तभी तुम लोग इतना कंफ्यूज हो रहा है। सुनो सुनो, सी सेड टू मी, सी ए तुमको सब में, सुनो ध्यान से, ए तुमको सब में क्या मिलेगा? सेड टू। क्या मिलेगा? प्रेजेंट वाला तो बाई चांस से कहीं मिलेगा, सेड टू मिलेगा, और नहीं तो क्या मिलेगा? सेड, मतलब पास्टे वाला मिलता है ताकि बदले, ठीक है। तो सी सेड टू मी, सी ने मुझसे कहा, किसने कहा? लड़का की लड़की? ठीक है। हाँ, आई एम अब्यूजिंग, सॉरी आई एम beating him. चलो आसान है, बनाते हैं। सी ने मुझसे कहा, सुनो ध्यान से, सी ने कहा, सी स्पीकर है, किससे कहा? मुझसे, मैं लिसनर हूं, जिससे कहेगी वही ना लिसनर है। आई एम बीटिंग हिम, ये किसके शब्द हैं? सी के। किसके शब्द हैं? सी ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि आई एम बीटिंग हिम, मैं उसे पीट रही हूँ, ठीक है। चलो बनाते हैं। अच्छा आई किसके लिए यूज हुआ है? आई कौन बोलेगा? बोलने वाला। तो आई सी ही बोलेगी कि मैं पीट रही हूँ उसे, थर्ड पर्सन को। चलो बनाते हैं। सी के लिए क्या लिखेंगे? सेड टू के बदले टोल्ड, मी का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यहाँ तो कोई दिक्कत है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? अब सी के लिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? ही लिख दें, सी। इज आर एम प्लस बी फोर किसमें बदलेगा? वाज वर प्लस बी फोर। कोई दिक्कत है? हिम कौन सा पर्सन? हिम कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। आई, अच्छा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो सब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता है, तो हिम का क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत है? नहीं समझ आया? अभी कहाँ आया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखिए ये समझ आ गया ना? अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? कहाँ लिखेंगे तो दिखाई देगा। आई होता है फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव सॉरी माई, क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा वी का ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये सब कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। कौन सा पर्सन है? सब फर्स्ट पर्सन है, रूप अलग अलग है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कहीं भी आई है, मी है, माई है, माइन है, आई है, फर्स्ट पर्सन है। कहीं भी सब है, फर्स्ट पर्सन है। समझ आया? जैसे यू, योर, योर्स आ जाए, कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ही, हिम, हिज, हर, कुछ भी आए। समझ रहे हैं ना? जितना केस टेबल पढ़ाए थे, केस टेबल पढ़ाए थे, सब याद रखना। आई का जितना रूप है फर्स्ट पर्सन है, अलग अलग है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कोई पॉजिटिव प्रोनाउन। केस टेबल याद है? कल याद करके ना, बहुत मारेंगे। और सुनो, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस बदलता है। क्या बदलता है? मीनिंग नहीं बदलता है, बात नहीं बदलता है। अच्छा याद रखना, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। चलो एक क्लास बनाते हैं। रेखा सेड, रेखा ने मुझसे, रेखा सेड, मुझसे नहीं,
you have stolen my आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। You have stolen this purse। बताओ तो क्या लिखा है? दिख रहा है देवी जी? दिख रहा है दीपक जी? अरे मोबाइल में दिख रहा है चपाट, इधर दिख रहा है। रेखा सेड, रेखा ने कहा, क्या कहा? यू हैव स्टोलन माई, सॉरी यू हैव स्टोलन दिस पर्स। अभी माई वाला नहीं समझा रहे, केस टेबल कल याद करके ही आना है, तभी वो वाला समझाएंगे, ठीक है? कि रेखा ने कहा, किससे कहा? कहाँ का लिखा है मुझसे? सामने वाला से कहा। रेखा ने कहा, सामने वाला मैं था कि कोई राम था, श्याम था, गोहन था, गुदनी थी, कौन पता है? किसी से कह सकती है हमको पता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ऑब्जेक्ट दिया है? अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो रेखा ने कहा, क्या कहा? यू हैव स्टोलन दिस पर्स, तुमने ये पर्स चुरा लिया है, ठीक है? चलो बनाओ। रेखा के लिए क्या लिखेंगे? रेखा। सेड के लिए क्या लिखेंगे? अगर इसके साथ टू लगा है तभी टेल में बदलेंगे, टू नहीं लिखा है तो एज इट इज लिख देंगे। सेड का क्या रहेगा? टोल्ड नहीं लिखेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि टू नहीं है। चलो रट लो क्योंकि टू नहीं है। लेकिन उसका कारण है, चलो क्या कारण है तुम लोग को समझ नहीं आएगा। सेड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब? इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो टेल लिख देते हैं ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब तो अगर टेल लिख दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लगेगा? ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए टेल में बदलिएगा तो इसको चाहिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगता ऐसा हो जाएगा, ठीक है? इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब चाहिए, इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है? इसलिए इसको ये भी इंट्रांजिटिव है, रहने दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अब देखो मामला तो यहीं पे फंस गया। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन किसका अनुसार? ऑब्जेक्ट दिया है, क्या करें? हाँ, या तो फर्स्ट पर्सन लिख दो या थर्ड पर्सन, समझ आ गया? या तो आई लिख दो या ही सी इट, ही सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ आया? अच्छा यहाँ पे आई या ही लिखेंगे, मी हिम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? सब्जेक्ट का स्थान, किसका स्थान? सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। हैज ए प्लस बी3 किसे बदलता है? अरे बोल। हैड प्लस बी3, तो हैड स्टोलन का बी3 क्या हो जाएगा? स्टोलन। अब बताओ दिस पर्स के बदले क्या लिखते हैं? दिस किससे बदलेगा? एक एक चीज याद होना चाहिए। दैट पर्स का कुछ समझ आया? लिखो। चलो बनाया जाए इसको। 3 बना चुके हैं ना, 4 5 6 और सॉरी 7 के बाद 7 आता है देवी जी। नंबरिंग मेरा बहुत खराब है, गिनती बचपन में सही नहीं पढ़े थे, हमको ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है ना। LKG से सीधे 2 फर्स्ट क्लास से पढ़ते तब ना 1 2 3 से सीखते हैं, समझे कि नहीं समझे? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। गोदम गई का सबका कारण नरेंद्र मोदी है। चलो अभी हमें कैसा सेंटेंस मिलेगा? असर्टिव। कैसा मिलेगा? असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट से शुरू होगा। अच्छा असर्टिव होगा, सुनो ध्यान से, तो इस वर्ब के स्थान पे आएगा सेड। क्या आएगा? तो अगर सेड है तो क्या लिख देंगे? सेड। लेकिन सेड के साथ टू है तो क्या लिखना है? टोल्ड। इतना ध्यान में रहेगा। टू है तभी किसे बदल देना है? टोल्ड में। कोई दिक्कत? अच्छा ये खत्म। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख देंगे? दैट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? दैट। बाहर वाला टेंशन खत्म, अंदर वाले में तीनों बदलना है, पर्सन, टेंस और अदर। तो अदर वाला में पर्सन बदल दो, टेंस बदल दो और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? जनरल रूल्स। क्या बोलते हैं? कैमरे चालू है ना देवी जी? अरे हाँ या ना? तुम लोग बस सुना करो, ये बदल कैसे रहे हैं, ठीक है? ही सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू माया। ही ने कहा, किससे कहा? आई लव यू। आई किसके लिए यूज हुआ है? जो बोल रहा है वही ना बोलेगा आई, तो बोल कौन रहा है? अच्छा बताओ ये पूरा किसके शब्द हैं? ही के शब्द है। ये जो भी बोला जाता है सब्जेक्ट नहीं। ही ने माया से कहा, ही ने क्या कहा? आई लव यू। किससे कहा? माया से। ठीक, कोई दिक्कत है? चलो बनाते हैं। इधर क्या बदलना है? केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही के लिए क्या लिखेंगे? सेड टू के बदले टोल्ड। माया के लिए कोई दिक्कत? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट कंजंक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
अब इधर पर्सन टेंस और अदर बदलना है, जो दिया है उसको बदलेंगे। कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो ही के अनुसार सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? तो ही अपने आप में सब्जेक्ट होता है, ही लिख देंगे। ठीक है। लव क्या है? V1 या V5? मेन टेंस है। V1 या V5 किससे बदलता है? V2 में। किसमें? तो लव का V2 क्या हो जाएगा? लव्ड। क्या हो जाएगा? हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? अरे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, पता है ना? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है? माया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब माया के अनुसार यहाँ पे हमको सब्जेक्ट लिखना है कि ऑब्जेक्ट लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो बताओ माया के लिए पहले लिखेंगे सी, तो सी लिख दे कि हर लिख दे? यहाँ पे गोदना सी लिख दे कि हर लिख दे? हर लिखेंगे, क्योंकि किसका स्थान है? ऑब्जेक्ट का। समझ आया कि नहीं? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार लिखना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो माया के लिए यहाँ इधर हमेशा प्रोनाउन लिखना है। क्या लिखना है? तो माया के लिए ही लिखेगी सी, सी लिखेंगे। अरे लड़की के लड़का? लड़की है तो माया के लिए सी, सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या लिखना पड़ेगा? समझ आया? कोई दिक्कत है? सी लिखेगा तो सही कि गलत? क्यों गलत? क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान है तो चपाट ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। समझ आया कि नहीं है? समझ आया क्या? बस सुनते जाओ कैसे बना रहे। आ जाओ इधर, ये समझ आया ना? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार लिखना है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही क्या सब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो माया का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो माया का ऑब्जेक्ट नाउन का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन इधर पर नाउन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? माया के लिखेंगे सी, या सी का ऑब्जेक्टिव केस। अगर राम होता तो क्या लिखते हैं? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। लेकिन यहाँ पे राम हो सकता है? कोई लड़का कहेगा तो लड़की से। चलो 5 आते हैं। मोना से टू मी, मोना ने मुझसे कहा। अरे मोना बोलने वाली कौन है? सुनने वाला कौन है? मी। लिसनर कौन हूँ? मी। अच्छा ये किसके शब्द हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर? मोना के। ये किसके शब्द हैं? ही के। ये किसके शब्द हैं? टीचर के। बोलने वाला ना बोलेगा। तो मोना ने मुझसे क्या कहा मोना जी ने कि यू पुट द गन हियर, आपने बंदूक यहाँ रखा था, आपने बंदूक यहाँ रखा था। चलो ठीक है। मोना के लिए क्या लिखे? मोना के लिए लिखेंगे मोना। सेड टू के लिए टी टोल्ड। मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब बताओ इधर ये कौन सा पर्सन है? गोदना। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? अच्छा मी के लिए यहाँ पे क्या लिख दें? मी लिख दें? क्या लिखें? आई क्यों लिखें? क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान। किसका स्थान? अरे ऊपर सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट ना लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो किसके अनुसार? मी के अनुसार। लेकिन मी के अनुसार यहाँ पे मी लिख दें? सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्या लिखना पड़ेगा? समझ आया कि नहीं? आ जाओ इधर। अच्छा ये बताओ हमारा वर्ब है पुट। वर्ब क्या है? तो बताओ ये V1 है, V2 है, V3 है? पता किसे? अरे V1 है, ये V1 है, V2 है कि V3 है? तो उनको पता ही नहीं चलेगा। टेंस तो बदलेगा कैसे? अगर V1 है तो V2 में बदलेगा, अगर V2 है तो हैड प्लस V3 में बदलेगा। तो बताओ ये V1 है, V2 है कि V3 है? V2 है। V3 क्यों नहीं है? V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के हैव ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है, V3 नहीं है। V1 क्यों नहीं है? बोधन यू सिंगुलर है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन यू के साथ आप V1 भी लिख सकते हैं और V2 भी लिख सकते हैं। अरे यू के अनुसार V1 ही आता है, पता है ना? यू गो, यू डांस, यू कम। तो यहाँ पे ये V1 भी सही है और V2 भी सही है। यहाँ पे ये V1 भी हो सकता है और V2 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ही लिखा होता, क्या लिखा होता, तब ये यहाँ पे केवल V2 होता, V1 गलत हो जाता। ही पुट्स लिखना पड़ता है, लेकिन यू पुट सही है। तो चलो हम इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हमने इसको बता दिया कि हम क्या लिखे हैं? V2। क्या लिखे हैं? अब कोई दिक्कत? हम लिखे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जानी नहीं है। जानिएगा ना तो ये V1 V2 दोनों सही है, V1 और V2 दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे V2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन में दे देगा। मेरा क्वेश्चन ऐसे देता नहीं एग्जाम में। समझा? आज जानना है तो ये V1 भी है और V2 भी, दोनों सही है, कोई गलत नहीं। समझ आ गया? तो ये क्या है? V2 है। V2 किससे बदलना है? तो ये वर्ब को बदलो हैड प्लस V3। तो हैड लिख दो और इसका V3 क्या होता है? पुट पुट
पुट, कोई दिक्कत, पुट एन। EN टाइम नहीं लगेगा। अरे गधा, याद करना होता है, जबरदस्ती तुम लगा दो। हाँ बता देना, कट कट कट, पुट पुट पुट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। किसका V2? पुट 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 एन। रे गधा सुन, ओह सुनो, वर्ब के जो फॉर्म्स है उसको याद करना है, अपने मन से नहीं बनाना है, अपना इंग्लिश मत बना दो कि पुट पुट पुटन। सुन रे गधा, वर्ब फॉर्म्स याद करना है। क्या करना है? आपको याद है कि पुट पुट पुटे होता है, अपने मन से पुट पुट पुटन नहीं बना देंगे। है? तुम लोग याद नहीं है रे? इर्रेगुलर वर्ब में लिखवाते कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका सब क्या होता है? सेम। V2 और V3 सेम होता है, नहीं लिखवाते? पुट, कट, कॉस्ट, कास्ट, ये सब लिखवाते और लिखन दे, मारेंगे घर चले जाएंगे, बंद कर आएंगे बस ऐठा से मार दे। बहुत टाइम। सुनो आप ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत है? सुनो, फर्स्ट सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। मी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। V2 का पैसिव वॉइस साइड प्लस द गन का क्या लिखेंगे? द गन। अच्छा, हियर का क्या लिखेंगे? देयर। अब कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखा जाए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। पुट पुट पुटे नहीं। पुट पुट पुटे नहीं। हाँ सेम होता है, याद रखना पड़ता है, अपना मन से नहीं बना सकते हैं, अपना मन से भर बना रहे हैं, नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यू केम यस्टरडे, तुम कल आए थे, तुम कल आए थे। चलो इसे बताओ, द टीचर के लिए क्या लिखेंगे? द टीचर। अच्छा बताओ, इस सेड को टोल्ड में बदल दें? नहीं, अगर टू है तभी टोल्ड में, तो सेड के लिए क्या लिखेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। अब बताओ ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट दिया है, तो सेकंड पर्सन को क्या करें? या तो फर्स्ट या थर्ड। तो मान लो, देखो जब भी कुछ समझ नहीं है किससे कहा, समझ लो मुझसे कहा, किससे कहा? द टीचर सेड टू मी, क्या समझ लेंगे? अब मुझसे कहा, जब टू मी समझ लिए हैं तो मी के अनुसार क्या लिख देंगे? आई। समझ आ गया? तो कुछ समझ नहीं है तो समझ लो मुझसे कहा है, तो हमेशा क्या लिख दिया करो? आई। आप ही भी लिख सकते हैं, कोई गलत दिक्कत नहीं। समझ आया? तो फर्स्ट पर्सन में ये बदल दो, ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये कौन सा टेंस है? V2 किससे बदलेगा? हैड प्लस कम केम कम, ठीक है। यस्टरडे किससे बदलता है? द प्रीवियस डे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आ रहा है ना? घर पे जाके बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इसलिए तो सबसे पहले समझाते रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये तो और इंटरेस्टिंग है, वो और ही इंटरेस्टिंग है। रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा, क्या कहा देवी ने? आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार है कि कार था? कार था। आई हैव अ कार, कार है। आई हैड अ कार, कार। सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं कभी? हाँ, मेरे पास एक कार है कि था। चलो ठीक है, बताओ क्या लिखे? रिया के लिए दीपक जी क्या लिखे हैं? कि प्रिया लिख दें। सेड टू के बदले क्या लिख दें? टोल्ड। मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, कौन दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? रिया के अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। कोई दिक्कत है? पर्सन अब समझ आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है? कोई दिक्कत है? सी लिखे हैं तो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत ही ना है? अरे मतलब रिया क्यों नहीं लिखे हैं? सुनो ध्यान से, पहले ही नाउन आ गया है तो बार बार नाउन को नहीं लिखते हैं, क्या लिखना पड़ता है? प्रोनाउन। क्या लिखना पड़ता है? इसलिए यहाँ पे सी लिखते हैं। कोई समझ आया? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिया के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी। रिया लड़की है तो सी, लड़का होता तो ही। सबको पता है लड़की नहीं है, लड़की है। हैड कौन सा टेंस? हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड। अच्छा ये V2 भी होता है, V3 भी होता है, तो V2 की V3? V2 है। क्या है? V2 है। अरे हैव का V2 क्या होता है? हैव। V2 क्या होता है? हैड। V3 भी क्या होता है? होता है ना? अब बताओ जो यहाँ पे हैड लिखा है, ये V2 है कि V3 है? V3 क्यों नहीं है? अगर इसको V3 मानिएगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये V2 है। क्या है? अब सुनो ध्यान से, कंफ्यूजिंग। तो ये है V2, क्या है?
V2 किसमें बदलना है V2 को किसमें बदलना है हैड प्लस V3। तो बताओ क्या लिखें। सबसे पहले V2 को बदलना है हैड प्लस V3 में, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे हैड। इसका V3 भी क्या होता है हैडे होता है। क्या होता है हैड। वे फैन चपाट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उल्टा पुल्टा रे। क्या था सुन दो बार कैसे। V2 को किससे बदलना है हैड प्लस V3, यानी हैड लिखेंगे और इसके साथ जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया हैड। क्या लिख दिया ये हेल्पिंग वर्ब है, हो गया। और इसके साथ हमको क्या लिखना है V3। क्या लिखना है, लेकिन तो हैड का V3 क्या होता है हैडे होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हैड। ये हमारा V3 है। आप बताओ आप कोई दिक्कत है। V2 को बदलते हैं हैड प्लस V3 में, तो इसका V3 भी हैड होता है। और कार के लिए कार, कोई दिक्कत है हैड डबल हेड समझ आ रहा है। अरे किताब में लिखा होता है हैड को डबल हेड में बदले, फालतू क्यों बदले पता चला। ये V2 है हैड प्लस V3 में बदलते हैं, कंसेप्ट है समझ आ गया। इधर अब इधर भी है, ये भी बढ़िया कंसेप्ट है। बस सुनते जाओ कैसे बन रहा है। सी सेड टू मी, सी ने किससे कहा मुझसे। क्या कहा आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं कल एब्सेंट था या थी। था कि थी, था कि थी। सी बोल रही है तो आई खुद को बोलेगी, लड़की है। अरे ये किसके शब्द हैं सी के। सी ने मुझसे कहा, मैं हूँ लिसनर। हम ही जाके बताएंगे किसी से क्या क्या बोल रही थी, ठीक है। तो हम ही रिपोर्टर बन जाएंगे बाद में। सी के लिए क्या लिखेंगे सेड टू के बदले मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। कोई दिक्कत यहाँ तक। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे वाज। क्या होता है V2 क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत है पता है ना। वाज एम और V2 होता है। B का V1 BMR, V2 वाज वर होता है। अब V2 को किसने बदलना है हैड प्लस V3। तो सबसे पहले हम हैड लिख देते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसका V3 बताओ, वाज का V3 क्या होता है चपाट कहीं का। ये B के फॉर्म है, किसके फॉर्म है B का V1 क्या होता है BM और R। B का V2 क्या होता है वाज या वर। अब B का V3 क्या होता है बीन रे चपाट। क्या होता है बीन। अब V4 क्या होता है बीइंग। अब V5 क्या होता है इज। बताते हैं तो इसका V3 क्या हो जाएगा बीन। क्या होगा बीन। समझ आया। ये B का V3 है, नहीं समझ आया। ये सब वाज वर इज आर एम B के फॉर्म से, किसके फॉर्म से हाँ। अब इसका V3 क्या होता है बीन। कोई दिक्कत है। तो V2 को बदल दिए हैड प्लस V3 में, समझ आया। हाँ एब्सेंट के लिए क्या लिखेंगे एब्सेंट। और यस्टरडे के लिए द प्रीवियस। कुछ समझ आया तो अच्छे से लिख लो समझ आया। जितना समझा अच्छे से जाके घर पे रिवीजन करना नहीं है तो कल आके पूछना है। ऐसा भी एग्जाम्पल लिखो 4 से लिखना है। कहाँ से लिखना है 4 5 6 7 8। समझ आ गया ना।